जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे कांग्रेस का दिग्गज नेता राहुल गांधी, जिन्हें बीजेपी पप्पू मानता है, इनके ओर से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न की गई है जो यकीनन बीजेपी और आरएसएस के हृदय के अत्यंत गहराई में एक अद्भुत पीड़ा उत्पन्न करवा सकती है। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से यह स्पष्ट होते अब देख रहे हो कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर ये पहुंचे थे बीते दिनों बिहार, और बिहार की स्थिति अभी हाल में क्या हुआ है, यकीनन इसके मामले से भी कहीं ना कहीं आप रूबरू होंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त समझने वाली बात यहाँ पे ये होगा, क्या वाकई में बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा ने देश में नफरत फैलाई है। ये एक बड़ा आरोप है जिसे काफ़ी बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव भी काफ़ी निकट आ चुका है। ऐसे विषय में हर वो नेता कुछ ऐसे मुद्दे को जरूर पकड़ना चाहेगी जो विपक्ष को कहीं ना कहीं मुंहतोड़ जवाब देने की स्थिति भी उत्पन्न करने में एक तरह से प्रयासजनक की बातें हो सकती है। तो ये वाली भी बात है, समझने वाली हो जाती है। तो आओ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर मामला कहां से क्या शुरू हुआ है। यकीनन इस पर कोई शक नहीं है कि अगर मैं बात करूं बिहार का, तो ये एक ऐसा राज्य माना जाता है जहां काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या होने के वजह से ना सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने भी बिहार को अपने ओर आकर्षित करने के लिए कुछ खास शब्दों का प्रयोग करते हुए कुछ अद्भुत बातें भी रख दिया है जो यकीनन विवाद का भी रूप ले सकता है। तो ये एक बड़ा हलचल की स्थिति हो चुका है, ये वायरल की स्थिति में आ चुका है। काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल लिखे जा रहे हैं इसके प्रति। आखिर इन्होंने ऐसा क्या कह दिया, ये जानने वाली बात होता है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बिहार पहुंचे बीते दिन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वहां की जनता को ये संबोधित करते हुए कहते हैं कि भाई साहब, बात ये है कि आरएसएस और बीजेपी ने ना देश में नफरत और हिंसा फैला रखी है। क्या ये शब्द बोलना इतना उचित माना जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे स्पष्ट बोल रहे हो आरएसएस और बीजेपी ने नफरत फैला रखी है। तो इसके ऊपर आप अपनी राय दे सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये भी आता है कि बीजेपी के जो प्रवक्ता होंगे या फिर जो उनके नेता होंगे, क्या इसके मन में कुछ जहन में आ रहा होगा, ये भी हम लोग आगे सोचने की प्रयास करेंगे। लेकिन समझने वाली बात यहाँ ये होगा कि इन्होंने वो चीज़ कोट करते हुए यह भी कहा कि भाई भाई से लड़ रहा है, ठीक है, एक धर्म दूसरे धर्म के व्यक्तियों से लड़ रहा है। वहीं अगर बात करें कि भाषाओं तक की भी इन्होंने बात कर दी है, जो कि एक भाषा दूसरे भाषा की ओर लेके लड़ाई हो रहा है, चाहे मैं हिंदी इंग्लिश की बात करूं या फिर तेलंगाना साइड की अलग भाषाओं की। तो ये भी एक बात कहीं ना कहीं झलकने की प्रयास रखी गई थी। लेकिन समझने वाली बात यहाँ ये भी होता है कि अगर मैं बात करूं बीजेपी की ओर से, तो कई सारे बीजेपी के दिग्गज नेताओं की ओर से शायद ये चीज़ याद दिलाने की प्रयास अवश्य की जाएगी, जहां तक मैं अनुमान लगा रहा हूं। जैसे कि 3 तलाक को हटाना, क्या ये करना नफरत फैलाने योग्य माना जाएगा? राम मंदिर में आरएसएस और बीजेपी का पूर्ण रूप से योगदान दे देना, पूरा तरह से अपने आप को झोंक देना, उस चीज़ को निर्माण करने के लिए पूरा देश को इकट्ठा करना, हिंदुओं के अंदर वो जज्बा जगाना, क्या ये धर्म विवाद है? ये भी एक प्रश्न उठ सकता है। यूसीसी का मांग रखना देश से, ये एक बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। यूसीसी वो चीज़ है जिसको आना मतलब एक अद्भुत पल माना जा सकता है। लेकिन शायद ये अभी तक ना हुआ, और आगे होगा या नहीं होगा इसके ऊपर मैं स्टेटमेंट नहीं देना चाहूँगा। लेकिन ये कुछ तस्वीरें साझा अवश्य करती है कि कुछ यहाँ पे धर्म में वैसा कुछ कम दिखता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये आरोप है राहुल गांधी का, हमें ये भी तय करना होगा और देखना होगा कि वाकई में कहीं बीजेपी और आरएसएस की ओर से ऐसा कुछ तो नहीं किया जा रहा है जिसमें हिंदू मुस्लिम या भाई भाई या फिर भाषाओं के प्रति लड़ाई की जा रही है या फिर हिंसा उन लोगों ने फैला रखी है। तो ये आप अपनी राय अवश्य साझा करें। दरअसल ये भी देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी इस देश में नफरत के बाजार में क्या करना चाह रहे हैं। इनका एक कोड लाइन चलता है हमेशा, जो ये बोला करते हैं, ये नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं, ठीक है। इस मामला में इनका ये कहना था कि भाई साहब देखो, बात ये है ना कि नफरत को नफरत नहीं कर सकती है, यानी नफरत को नफरत नहीं हटा सकती है। इसीलिए राहुल गांधी का कहना है कि भाई साहब ये प्यार से उसे हटा सकते हैं। तो ये कहते हुए वहाँ की जनता से ये अपील करते हैं कि आप सब बस अपना मोहब्बत बनाए रखें हमारे साथ। ऐसा कुछ कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी का मानना है, जिसे आप जानते हो कि इनके विपक्ष में जो है, यानी अभी सत्ता में सरकार में है बीजेपी, और बीजेपी के ज़्यादातर नेता इन्हें पप्पू के नाम से संबोधित करते हैं। बाकी ये पप्पू है या नहीं है, ये आप जरूर बता सकते हो। अच्छा, कई लोगों के मन में ये जरूर आ रहा होगा कि सर अभी हाल ही में तो जिस बिहार की आप बात कर रहे हो, वहाँ पे नीतीश ने तो कांड कर दिया, ये तो मतलब इंडिया गठबंधन के खास व्यक्ति थे, इसके ओर से ऐसा कुछ कह देखिए। बता देना चाहूँ, जब ये 29 तारीख को होने वाला था ना, उससे पहले ही नीतीश को बोला गया था कि भाई साहब आप आओगे या नहीं आओगे। तो उस वक्त ही उन्होंने कुछ ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया था कि हम आएंगे, तो ये भी तय हो गया था उसी वक्त। इसीलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब वहाँ पर की गई, तो कांग्रेस के नेता का ये मानना है कि भाई साहब सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय
को दिलाने के लिए ही ऐसा कुछ किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे मैंने बीते कल ही आपको बता दिया था नीतीश के बारे, जहाँ आपको स्पष्ट हो गया होगा। ये थंबनेल है, नहीं देखे जाके देख लेना। इन्होंने नई सरकार बना ली है एनडीए के साथ मिलकर, तो ये इसको तो झटका दे ही दिया गया है और इसने पहले ही कह दिया था, तो यही वजह है। लेकिन एक बात आपको मानना ये पक्का होगा कि बिहार में बीते दिनों जो नीतीश कुमार की ओर से जो कांड की गई है, एनडीए की ओर मिलकर नई सरकार बनाई गई, इसके अतिरिक्त भारत जोड़ो नया यात्रा में नीतीश कुमार का शामिल ना होना, और अभी जो ये कर लिया गया है बीते दिन राहुल गांधी की ओर से भारत जोड़ो नया यात्रा के दौरान बिहार के जनताओं के संबोधित करते हुए अपनी बातों को जिन्होंने रखा, राहुल गांधी या फिर उनके जो सहयोगी थे उन लोगों का, इन बातों पे कितना असर पड़ेगा इसके ऊपर ये असर जरूर जुड़ जाता है कि नीतीश कुमार ने हाल ही में क्या कहा। तो ये एक अलग बात हो जाता है। इसके अतिरिक्त हम समझने की प्रयास करेंगे कि आखिर इन्होंने और क्या चीज़ रखा। देखो, अगर आपको याद हो ना, तो ये अक्सर अडानी का नाम लिया करते हैं और ऐसे बीच में इस बार ना बोले तो ऐसे होगा नहीं। हालांकि इन्होंने इस बार नाम यूज नहीं किया, लेकिन ये जरूर कहा कि 2 से 3 उद्योगपतियों को ही हिंदुस्तान का अधिकतर धन सौंप दिया गया है। ऐसे में इनके लिए बैंक का दरवाज़ा खुला है, पीएम ऑफिस का दरवाज़ा खुले हैं, सरकार के सारे दरवाजे खुले हैं। ये कहीं ना कहीं एक पीड़ा उत्पन्न करवाती है उन सभी 142 करोड़ देशवासियों के अंदर। क्या वाकई में ऐसा अगर कुछ है तो क्या राहुल गांधी का कहना उचित है? ये भी एक खास बात होता है। मैं चाहूंगा कि आप अपनी राय अवश्य साझा करें। भारत जोड़ो यात्रा के बारे भी इन्होंने जिक्र किया जो बीते वर्ष किया गया था। अभी तो फिलहाल इन्होंने नया इसमें शब्द जोड़ दिया है, यानी भारत जोड़ो नया यात्रा। तो बीते वर्ष जो की गई है यात्रा उसके बारे भी इन्होंने डिस्कस किया। लेकिन आगे एक ऐसा मुद्दा इन्होंने उठाया जो यकीनन कई ज़्यादा लोगों को अपने ओर आकर्षित करने का एक तरह से क्षमता रखता है। इसे बोल सकते हो कि इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया है। वाकई में ऐसा करना ही चाहिए। जब आप किसी जगह पे अपनी बात को रखना चाह रहे हैं तो इन चीज़ों को जब आप प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं लोग आपके ओर आकर्षित होते हैं। जब आप कोई खास मुद्दा उठाते हैं, खास मुद्दा में ये कि आपने देखा होगा कि बीते वर्ष ये 16 नवंबर का मैं आर्टिकल दिखा रहा हूँ, जब इन्होंने कास्ट सर्वे की बात की थी उस वक्त भी ये काफ़ी हलचल था। इस बार भी इस बार क्या होता है कि इन्होंने फिर से एक बार हाथ दिला दिया ओबीसी को कि भाई साहब, हमारे देश की जो बजट होती है ना, उसे जो ऑफिसर तय करते हैं कि कहाँ पे कितना कुछ लगाना है, उसमें से 90 ऑफिसर्स में से मात्र 3 ही ऑफिसर ओबीसी के हैं। जबकि देश के करीब 50% से अधिक लोग अगर देखा जाए तो एक अनुमान के जरिए मैं बता सकता हूँ कि करीब 50% से अधिक है ओबीसी। उसके बावजूद भी हमारा अगर देखें तो बजट का हिस्सेदारी जो बंटवारा होता है उसमें बांटने में योगदान है कितना है, 5%। लेकिन मैं एक बार आपको ये बता देना चाहूँगा कि बांटने में 5% हिस्सेदारी है, ना कि वो मिलने में 5% हिस्सेदारी। दोनों शब्द में फ़र्क है। तो आप इसके ऊपर थोड़ा गहराई पूर्वक सोचिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और जिस जगह पे ये जाके कास्ट सर्वे की बात कर रही है, जाति जनगणना की, राहुल गांधी, बता दूं कि नीतीश कुमार ने तो अभी हाल में कांड किया ही है। उनके साथ कांग्रेस के साथ ये कांड ही माना जाएगा क्योंकि इन्होंने कांग्रेस के साथ वफादारी नहीं निभाया है। लेकिन इनके ओर से जाति जनगणना पहले भी बीते कुछ माह पहले इन्होंने एक तरह से दर्शा दिया था। तो ये एक काफ़ी खास चीज़ माना जाएगा, इसके लिए इनका नाम भी वहाँ पे होता है, ठीक है। लेकिन इनका ये भी समझ है कि राहुल गांधी मानते हैं कि अगर जाति जनगणना हो जाती है, जो कि इन्होंने कहा कि जाति जनगणना जरूरी है, यह एक क्रांतिकारी कदम है, ऐसा कुछ इनका कहना है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का ऐसा मानना है। तभी एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल इत्यादि को पता चलेगा कि उनका हक क्या है, कहाँ पे कितना सीट उनके लिए खाली है, कहाँ पे क्या उन्हें करना चाहिए या फिर किन चीज़ों को लेके मांग रखना चाहिए, कहाँ पे अपनी बातें नहीं पहुँच रही है, उन चीज़ों को ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो ऐसा कुछ कह रहे हैं। देखो, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, अगर जाति जनगणना होता है ना तो कई क्षेत्र में हलचल मच जाएंगे। अरे यार, जाति जनगणना छोड़ो, क्या जनगणना जो होना चाहिए, जो पब्लिक का गिनती होता है, क्या वो कंटिन्यू चल रहा है? अगर आप इसके बारे में जानकार रखते हैं तो आप जरूर साझा करना। जाति जनगणना तो होगी या नहीं होगी ये तो देखने वाली बात होगा। हालांकि ये राष्ट्रीय स्तर के नेता माने जाते हैं राहुल गांधी, इनका बात का असर दूसरे राज्यों में भी दिख सकता है जहाँ पे कांग्रेस का एक तरह से सरकार है। तो ये होगा बात। और समझने वाली बात ये भी है कि इन्होंने मणिपुर का भी बात किया, क्योंकि इन्होंने मणिपुर से ही शुरू की थी भारत जोड़ो नया यात्रा। तो इन्होंने कहा कि भाई साहब, काफ़ी दुख और शर्म के साथ बताना पड़ रहा है कि राहुल गांधी ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी आज तक वहाँ पे नहीं गए, जो कि आज भी जल रहा है। ऐसा कुछ इन्होंने महसूस किया जब इन्होंने ये यात्रा शुरू की थी। तो ये अपनी राय साझा की है वहाँ के जनता के लोगों के बीच।
वैसे सुनो ना, कहने का आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, लेकिन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते होंगे। यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।